यहाँ तक कि उनमें से भी जो कहते हैं मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को जानता हूँ और मैंने सत्य को पाया है, अभी भी ऐसे कई सदस्य प्रतीत होते हैं जिनके पास कर्मों में विश्वास के स्तर को प्राप्त करने में कठिन समय है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत आसान है, हमें केवल विश्वास रखने की आवश्यकता है। यदि हमारे पास विश्वास है तो हमारे कर्म अपने आप सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई कर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास विश्वास नहीं है, हमें केवल इसका एहसास नहीं है। यदि हमारे पास विश्वास है तो हमारे कर्म अपने आप प्रकट हो जाएंगे। चूंकि हमने महसूस नहीं किया है कि हमारे पास विश्वास की कमी है और हम संदेश रखते हैं, इसलिए हम सोचते रहते हैं मैं केवल इतना ही क्यों कर सकता हूं जबकि मेरे पास संपूर्ण विश्वास है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 पर जाएं। आइए आयत 63 देखें। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे क्या है? वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। वे सभी वचन जो यीशु ने कहे जब वह आए थे हमें बचाने के लिए दिए गए थे। उनके वचन कभी भी हमारी आत्माओं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या हमें नरक की आग में फेंके जाने के खतरे में नहीं डालते हैं। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपना सामाजिक जीवन जीते हैं तो हम विश्वास के आधार पर संबंध बनाते हैं, ये सोचकर कि वह किसी भी तरह से एक बुरा व्यक्ति नहीं है, या यदि मैं उसके साथ साझेदारी करती हूँ तो वह केवल वही करेगी जो मेरे लिए फायदेमंद है, न कि जिससे मुझे कोई नुकसान हो। उसी तरह जब हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से कार्य करेंगे। परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाने में असफल होने का कारण ये है कि हमारे विश्वास में कुछ कमी है। कृपया इसे याद रखें कि जो कुछ भी कमी है वह हमारे विश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में ये दर्शाता है कि गेहूं अभी तक पक नहीं पाया है। हमें परमेश्वर के सामने विश्वासयोग्य गेहूं बनना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास रखना चाहिए और जहां भी मेमना जाए उनका पालन करना चाहिए। हम सियोन में आए हैं और अब हम मेमने के साथ हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। यदि हम जहां कहीं भी मेमने जाता है उसका पालन करने में विफल रहते हैं तो ये बहुत ही हृदय विदारक होगा। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आइए हम कर्मों पर विश्वास करें ताकि हम खुद को ये सोचने के लिए याद दिला सकें वे कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, और उन चीजों को एक एक करके अभ्यास में लाएं। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।